आइए सुने त्रिवेणी। नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है प्रकृति पर। प्रकृति की सुंदरता को देखकर आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। चाहे सुबह शाम पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनना हो या फिर सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखना, प्रकृति में कुछ ऐसा सौंदर्य है जो हमें आनंद से भर देता है। जब हम प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो पेड़, पौधे, जानवर, पानी, पहाड़ियां और मौसम, ऐसे कई पहलू इसमें शामिल होते हैं। सुगंधित फूल, सुहावना मौसम और हरी भरी हरियाली, ये प्रकृति हमें असीम सुख और संतोष प्रदान करती है। जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा उदय होता है तो पूरा आकाश जगमगा उठता है। हर मौसम की अपनी अनूठी सुंदरता होती है। बसंत ऋतु अपनी जीवंत हरियाली से प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करती है। वहीं शीत ऋतु धुंध और कोहरे से सराबोर प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। पतझड़ प्रकृति को पत्तों और फूलों की सुनहरी चादर से ढक देता है और ग्रीष्म ऋतु स्वादिष्ट फलों के साथ सबसे उज्जवल दिनों का गवाह बनती है। चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा
बादल के गांव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गांव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। कई सारे शोध बताते हैं कि हम मस्तिष्क और शरीर में ऐसे बदलाव देख रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि प्रकृति के साथ संपर्क में रहने पर हम शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। हालांकि आज हम बेहद उन्नत तकनीक के बीच जी रहे हैं जो लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क इस तरह की सूचनाओं की बौछार के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इसलिए इससे मानसिक थकान और तनाव हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रकृति के बीच रहने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता फिर से जागृत होती है, जिससे रचनात्मकता और समस्या समाधान के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी घाटियों में, महकती हुई वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे। मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, हाल से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। शोध से ये पता चलता है कि प्रकृति में कुछ तो ऐसा है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, और ये जानना अच्छी बात है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रकृति एक ऐसा संसाधन है जो मुफ्त है और हम में से कई लोग अपने घर से बाहर निकलकर ही इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसा है जो हमें तरोताजा कर जाता है, जिससे हम बेहतर महसूस कर पाते हैं, बेहतर सोच पाते हैं और खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और अगर हम लगातार किसी डिवाइस
या स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो एक बेहद शानदार चीज से वंचित रह जाते हैं। जानते हैं वो क्या है? वो है वास्तविक दुनिया। हो 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 फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। कहीं भी फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। आज की त्रिवेणी यहीं पर समाप्त होती है। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।